मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है करियर काउंसलिंग। जी हां दोस्तों, जिसमें मैं लेकर आती हूं आपके लिए एक ऐसा मेहमान जो आपको बताते हैं अपने डिपार्टमेंट की पहचान। और आज यहां अपने डिपार्टमेंट की पहचान बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंगलायतन विश्वविद्यालय के एडमिशन डिपार्टमेंट से जनरल मैनेजर इन एडमिशन एंड मार्केटिंग मिस्टर अनुराग पांडे जी, जिनको इस क्षेत्र में लगभग 20 सालों का अनुभव है। साथ ही सही गाइडेंस के साथ सही डिसीजन लेने में स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा साबित हुए हैं। आज यहाँ एडमिशन विभाग से जुड़ी कई खास बातें जो आपके आने वाले कल को और भी शानदार बना सकती हैं, हमें बताने जा रहे हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं उनका स्वागत करती हूँ। मिस्टर अनुराग पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। धन्यवाद आरजे और हमें यहाँ पे बुलाने के लिए और बच्चों को गाइडेंस के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आरजे राशि को, रेडियो नारद को एंड मंगलायतन विश्वविद्यालय को जो हमें ये मौका दिया है। बिल्कुल अनुराग जी, जैसे स्टूडेंट्स बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए, और आपको तो इस विभाग में सालों का अनुभव है, तो मंगलायतन से जुड़ी मैं आपसे कुछ खास जानकारी लेना चाहूंगी हमारे श्रोताओं के लिए, जो उनको मोटिवेट कर सके और उनको सही राह चुनने में मदद कर सके। तो शुरुआत करते हैं कुछ कोर्सेज के साथ। हम मंगलायतन विश्वविद्यालय में हैं, तो इस विश्वविद्यालय में क्या क्या कोर्सेज बच्चों के लिए अवेलेबल है जिसमें वो अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं? आज का जो हमारा प्रोग्राम है बच्चों को करियर काउंसलिंग का, उसमें मंगलायतन विश्वविद्यालय का एक अलग ही पहचान है इस क्षेत्र में, जिसमें आज मंगलायतन यूनिवर्सिटी के बारे में मैं अगर बात करता हूँ तो ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज है, बार काउंसिल बीसीआई से अप्रूव्ड है, एनसीटी और भी जितने जो रेगुलेटरी बॉडी है, पीसीआई, एनसीआई, ये सारे चीज़ों से ये रेगुलेटरी बॉडी से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। साथ में हमारे पास जो है नैक A+ ग्रेड मिला हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कोर्सेज का, तो मोर देन हमारे पास 70 कोर्सेज है। जैसे अगर इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग में हमारे पास बीटेक, एमटेक, बीसीए, ये सारे प्रोग्राम हैं। अगर लॉ की बात करते हैं तो हमारे पास BLLB है, LLB है, LLM है। अगर आप फार्मेसी की बात करोगे तो B फार्मा हमारे पास है, D फार्मा हमारे पास है। अगर आप BPT की बात करते हो तो BPT भी हमारे पास। जैसे आप मेडिकल, पैरामेडिकल कोर्सेज बात करते हो, उसमें BBA, MBA हमारे पास मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। अदर देन हमारे पास जैसे BSc फॉरेंसिक साइंस हो गया, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं। हमारे पास मीडिया के रिलेटेड कोर्स है, जैसे BGMC कोर्सेज है हमारे पास। और इसके साथ साथ हमारे पास जो फैशन से और फाइन आर्ट से जो कोर्सेज हैं, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो जो भी आप मार्केट में आज के डेट में कोर्सेज आप देखते हो, वो सारे हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। ये तो बहुत ही खास जानकारी दी सर आपने, और मुझे लगता है कि मंगलायतन विश्वविद्यालय से जुड़े बच्चों का भविष्य बहुत ही शानदार होने वाला है। इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी, अगर कोई स्टूडेंट मंगलायतन विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए? जी, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो रूल बनाया, यूजी प्रोग्राम के लिए आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में आपका PCM होता है, और आज आ रहे हैं मार्केट से जो 12th करके आ रहे हैं उनके लिए 50% होना चाहिए बेसिक क्राइटेरिया। एंड हमारे पीजी कोर्सेज के लिए 45% हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उनको अपने 10+2 कंप्लीट करना है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। ठीक है सर, ये भी बताएं कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन लेना चाहता है तो थोड़ी सी फीस की वजह से वो घबरा जाता है, तो क्या मंगलायतन यूनिवर्सिटी फी में कुछ कंसेशन प्रोवाइड करती है या स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है जिससे उनको आसानी हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि बच्चों को आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी सोचते हैं, उनको ये दिमाग में आता है कि बहुत ज़्यादा ये महंगा होगा, बहुत हाई फाई होगा। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी, ये जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखोगे उन सब से नॉमिनल चार्ज करता है अपने फीस स्ट्रक्चर में। क्योंकि ये आप जानते हो कि मंगलायतन यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी के लिए, जैन के लिए, मुस्लिम के लिए, सिखिज्म के लिए पूरी तरीके से 100% स्कॉलरशिप, जो आपने कंसेशन की बात किया है वो है। इसके साथ भी अगर कंसेशन नहीं है तो भी हमारे यहाँ पे जो कोर्स फीस है वो बहुत नॉमिनल किया जाता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे डिफरेंट 4 to 5 टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे हमारे एकेडमिक लिए बहुत साउंड है, बहुत अच्छे हैं, उनको एक अलग से स्कॉलरशिप मिलता है, एकेडमिक स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं। इसके साथ साथ SC/ST के बच्चों को, उनको अलग से हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। आर्म फोर्सेज से जिनके पेरेंट्स आते हैं, जो आर्म फोर्सेज में है, पुलिस में है,
इनके लिए भी हम लोग एक अलग से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। ओके। स्पेशली अगर गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए 100% स्कॉलरशिप है। मीन्स उनको एक पैसा भी अपने ट्यूशन फी पे नहीं खर्च करना है, केवल एडमिशन फी और उनके एग्जामिनेशन फी लगते हैं 100% गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा एक और हमारे यहाँ पे अभी अर्ली बर्थ स्कॉलरशिप है जो चल रहा है अभी, जिसमें 31 मार्च तक अवेलेबिलिटी है, ये अवेल कर सकते हैं। इसमें है कि आपको अगर फर्स्ट सेमेस्टर का अगर एडमिशन आप कराते हो और फर्स्ट सेमेस्टर का फीस देते हो तो 10% आपके ऑल सेमेस्टर में डिडक्ट हो जाएंगे, कंसेशन मिलेगा। अगर आप फुल टाइम एक साथ 100% आप अपना एडमिशन फ़ी पे कर देते हो, ट्यूशन फी पे कर देते हो, कंप्लीट फीस, तो आपको 20% स्कॉलरशिप मिलेगा इंटायर योर सेमेस्टर। तो इतने सारे हमारे पास कंसेशन और स्कॉलरशिप कह सकते हो जो हमारे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। ये तो आपने बच्चों के लिए बहुत ही सुविधाजनक बात बता दी सर, जिससे वो भी खुश हो गए हैं। और इसी के साथ अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर स्टूडेंट की कोई क्वेरी है या वो इसके बारे में और भी जानना चाहता है तो वो अपने शहर से कैसे जान सकता है? उनके लिए हमारे यहाँ पे हर शहर में एक अपना खुद का सिटी ऑफिस है जहाँ हमारी टीम है, मार्केटिंग टीम है। जो भी उनको काउंसलिंग चाहिए, जो भी उनको इंक्वायरी है, वो वहाँ पे जाकर अपना इंक्वायरी कर सकते हैं या उनके यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे आप अलीगढ़ में जाओ, हाथरस में जाओ, कासगंज में जाओ, एटा में जाओ, मैन ये सारे जगहों पे। इसके साथ साथ हमारे लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में, कानपुर में, ये सब जगहों पे हमारा, संभल में हमारे ऑफिस है, हमारा सिकंदराबाद में ऑफिस है, मथुरा में हमारा ऑफिस है। तो हर जगह पे हमारे लोग और हमारे ऑफिस हैं जहाँ पे वो आकर आप अपनी इंक्वायरी को सॉल्व करा सकते हैं। तो ये तो बात रही इंक्वायरीज की, लेकिन अगर कोई बच्चा को ट्रस्ट हो जाता है इस यूनिवर्सिटी पे और वो एडमिशन लेना चाहता है तो क्या प्रोसीजर है उस एडमिशन का? हमारे पास दोनों प्रोसीजर है कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन का प्रोसेस है कि हमारे वेबसाइट के थ्रू, जो मंगलायतन की वेबसाइट है www.manglayatam.in पे, वहाँ पे जाके हम अपना अप्लाई, जो क्लिक बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल आपको प्रोसेस में आ जाएगा सामने में। उस फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको उसमें अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट में आप अगर आपने 12th किया है तो 12th का, अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन का सारे डिटेल को सबमिट करना है। फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट शीट आ जाता है, उसके थ्रू आप आके यहाँ पे आप अपना एडमिशन फी और अपने रजिस्ट्रेशन फी भी ऑनलाइन आप अपना कर सकते हो सबमिट उसी समय। अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो हमारे सिटी ऑफिस में जाओगे, वहाँ पे हार्ड कॉपी फॉर्म अवेलेबल है जिसमें आपके 10th का, 12th का फोटोग्राफ्स और आपके जो सर्टिफिकेट आधार होते हैं वो सारे चीज़ों को लगा के अटैच करके आप यहाँ पे आके या तो सिटी ऑफिस में चले जाइए या हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में जो हमारा एडमिशन ऑफिस है उसमें आप आके सबमिट करके आप अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करा सकते हैं। अच्छा सर, ये भी बताएं कि अगर कोई स्टूडेंट अलीगढ़ से दूर रहता है और यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है तो क्या हॉस्टल फैसिलिटीज उस बच्चे के लिए अवेलेबल हैं? जी, हमारे यहाँ पे गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल है जिसमें लगभग मोर देन 1200 बेड्स की कैपेसिटी है। तो बच्चों के लिए जितने बच्चे आ सकते हैं उनके लिए हमारे पास सीट अवेलेबल है। हम लोग उनको 4 टाइम मील्स प्रोवाइड करते हैं उस हॉस्टल फीस के अंदर में, जिसमें आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, दोपहर का लंच होता है, इवनिंग स्नैक्स होता है, रात का डिनर होता है और बहुत सेफ एंड सिक्योर विद वाईफाई, ये सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। जो आप अगर देखोगे जो हॉस्टल में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो सारे हमारे पास अवेलेबल है। ओके, लेकिन अगर एडमिशन के बाद स्टूडेंट आसपास ही रहना चाहता है, इन हॉस्टल में नहीं रहना चाहता, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कहाँ के लिए अवेलेबल है? हमारे यहाँ पे जो हमारे लोकल बच्चे आते हैं, आप हाथरस, मथुरा, कासगंज से, एटा से, अलीगढ़ से, ये सारे जगहों पे हमारी खुद की अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। बस चलती है, वहाँ से वो लोग लिए आ सकते हैं। जैसे अलीगढ़ से आती है बसें, हमारे पास आपको मथुरा से बस आती है, हमारे यहाँ पे कासगंज, एटा से बस आती है, हमारे यहाँ पे आपको आगरा तक की बस की फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एक प्लेसमेंट का डर हमेशा रहता है हमारे जहन में एज ए स्टूडेंट की क्या हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे प्लेसमेंट की सुविधा है या नहीं है, और अगर है तो क्या छोटी मोटी कंपनीज हैं या अच्छी कंपनीज भी उस यूनिवर्सिटी में आती हैं। तो प्लेसमेंट के बारे में कुछ बताएं जो मंगलायतन प्रोवाइड कराती है। देखिए, सारे पेरेंट्स, बच्चे, इन सब का एक ही होता है कि हमारा अगर बच्चा पढ़ रहा है 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब पास आउट हो तो उसके हाथ में एक नौकरी हो। ये हमारी भी, अगर हम भी पेरेंट्स हैं तो हमारे दिमाग में भी यही रहता है कि हम कैसे बच्चों को कौन से कोर्स कराएं जिससे कि हमारे बच्चों के लिए वो अवेबिलिटी मिले कि निकलने के बाद उनके हाथ में जॉब हो। इसके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, आपके इंटेलेक्चुअल कैपिटल कैसा है। इंटेलेक्चुअल कैपिटल मीन्स फैकल्टी बैंडविड्थ। जितने अच्छे आपके जो फैकल्टी रहेंगे, जितना अच्छा आपकी पढ़ाई होगी, जितना अच्छा आपको नॉलेज दिया जाएगा, उतना ही आप मार्केट में जब जाओगे। तो हमारे जितने ये कोर्सेज हैं ये ऑलरेडी इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से, कॉर्पोरेट के हिसाब से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। कॉर्पोरेट में जो आज के डेट में रिक्वायरमेंट है उसी को हम लोग
उनको पढ़ाते हैं और उसके लिए हमारे पास फैकल्टी वैसा है। जब पढ़ाई हो जाने के बाद बीच में केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से तो होगा नहीं, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देना जरूरी है। तो हमारे पास बीच में इंटर्नशिप की फैसिलिटी है, जो बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। उस ट्रेनिंग में उनको इंटर्नशिप में जाना होता है, जो उन्होंने पढ़ाई किया वो इंडस्ट्री में जाके उसको प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद उनका हम लोग फाइनल प्लेसमेंट में बैठाते हैं। तो जब आपके अच्छे पढ़ाई होंगे, जब अच्छे आपके प्रैक्टिकल होंगे, लैब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लाइब्रेरी प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये सारे चीज़ें जब आपके पास अवेलेबल रहेंगे, नेचुरल है कि जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे तो आप कॉन्फिडेंट होकर बैठोगे। आपके पास नॉलेज रहेगा, आपके पास ट्रेनिंग रहेगी, आप प्लेसमेंट में बैठते हो। हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 100% प्लेसमेंट की असिस्टेंस हम लोग देते हैं। अगर आप बात करोगे एवरेज और हाईएस्ट पैकेज की, क्योंकि पेरेंट्स की ये जानकारी रहना चाहिए कि हमारा पैकेज क्या होगा। ROI वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमने जो इन्वेस्ट किया है बच्चों पे कितना। तो अगर एवरेज की बात करोगे तो लोएस्ट की बात करते हैं तो 3.8, और एवरेज की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे लगभग 6.5 लाख पर एनम, और हाईएस्ट जो पैकेज है वो 14 लाख का पैकेज है। ठीक है। डिफरेंट कंपनियों में जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, हमारे यहाँ पे 30 तरह के बैंकिंग सेक्टर में भी, इंश्योरेंस सेक्टर में भी, कोडिंग कंपनी में भी हमारे बच्चे ऑलरेडी प्लेस हैं। बहुत सारे बच्चे हम आपको बताते हुए हमें खुशी होती है कि हमारे लास्ट 3 इयर्स में बच्चे UPSC निकाले हैं, क्रैक किए हैं, PCJ निकाले हुए हैं। हमारे यहाँ के बच्चे अब्रॉड में जाकर स्कॉलरशिप ले रही हैं। तो ये सारे फैसिलिटी आपको यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, तैयार करते हैं कि वो आगे अपने भविष्य में जहाँ भी जाएँ वो अच्छा करें और उनके लिए अच्छे प्लेसमेंट की कंपनी आ सके। सर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहूँगी। पूरे विश्व में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम कॉलेजेस हैं, तो बच्चा मंगलायतन यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन क्यों ले? यहाँ पे ऐसी क्या खास बात है? जी, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज में देखने के लिए 3 चीज़ें होना चाहिए। वो 3 चीज़ें बेसिक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे पहला। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो सिलेबस है वो अपडेटेड है कि नहीं, इंडस्ट्री से कोरिलेट कर रहा है कि नहीं। तो वो सिलेबस, उनके कोर्स कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसके लिए आपके पास फैकल्टी बैंडविड्थ कैसा है। हमारे यहाँ पे आप देखोगे तो 100%, मोर देन 80% जो फैकल्टी हैं वो PhD नेट क्वालिफाई है, उनको इंडस्ट्री का नॉलेज है, ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन। दूसरा बात आता है क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें केवल वो ऐसी कैफेटेरिया से नहीं लेना देना है, हमें देखना है कि हमारे क्लासरूम कैसे हैं, हमारे लाइब्रेरी कैसा है, हमारा लैब्स कैसा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे मोर देन 5000 इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स हैं। उसके साथ साथ मोर देन 2 लाख हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं, फुल एक्यूपाइड, ऑल द बुक जिसकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे पास हर अपने प्रोग्राम के अपने लैब है जहाँ पे बच्चे अपने प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें जब स्ट्रॉन्ग रहेगा, तीसरा जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो अभी हमने बताया कि क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट और इंटर्नशिप। अगर बच्चे को जब ये पढ़ाई हो रहा है, जब अच्छे नॉलेज दिया जा रहा है, उनको अच्छे ट्रेन किया जा रहा है, तो नेचुरल है कि उनको प्लेसमेंट मिलेगा ही। और 100% प्लेसमेंट की गारंटी हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर में हम इस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं तो आगे उनको नौकरी मिलना है। तो ये 3 चीज़ें बच्चों को देखना चाहिए, या तीनों चीज़ें हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, मंगलायतन के अंदर में रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमें रिकॉग्निशन चाहिए, जो अप्रूवल चाहिए, वो सारे हमारे पास है। NAC A+ यूनिवर्सिटी है, जो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है। इसीलिए मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार हमारे कैंपस को विजिट करें, पूरा कैंपस देखें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, हमारे फैकल्टी से बात करें, हमारे प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग इंचार्ज से बात करें। उनको आइडिया लग जाएगा कि नहीं, ये हमारा जगह है जो हमें भविष्य को बना सकता है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा विजिट करने के लिए एक बार जरूर आए, तो क्या कोई पर्टिकुलर टाइम है यूनिवर्सिटी का जिसमें स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स विजिट कर सकते हैं? जी, ऑफिस का हमारा जो टाइमिंग है 9 to 5 है, अवेलेबल रहता है, और मंडे टू लेकर सैटरडे तक। एडमिशन के टाइम में अगर संडे को भी वो आते हैं तो हमारे टीम से बात करके वो संडे को भी अवेलेबल रहेंगे। वो हमारे सिटी ऑफिस में भी आ सकते हैं, और साथ साथ यूनिवर्सिटी के लिए विजिट करना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। और उनके लिए हम लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर नियर बाई एरिया के हैं तो उनके लिए बस अवेलेबल रहता है, उस बस से आ सकते हैं, यहाँ पे देखकर अपने शाम को फिर वापस चले जा सकते हैं। इसी के साथ सर, स्टूडेंट्स आगे फॉरवर्ड होना चाहता है और इस यूनिवर्सिटी में कदम रखना चाहता है, कुछ कांटेक्ट नंबर, कुछ मेल आईडी या वेबसाइट या कुछ सोशल मीडिया अकाउंट आप बता सकते हैं जिससे वो कांटेक्ट कर सकें? जी, सबसे पहले तो हमारे जो एडमिशन ऑफिस का जो नंबर है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जी। वो नंबर है 9358333333। इसके साथ साथ हमारा 9359555555। इस पे आप कॉल करके इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिस पे आपको जो भी एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ admission@mangalayatam.edu.in पे हम लोग
24/7 अवेलेबल है। उसमें हमारा खुद का टोल फ्री नंबर है 1800-274-4000। जी। इस पे भी वो कॉल कर सकती हैं, ये टोल फ्री नंबर अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे अवेलेबल है जिस पे बच्चे संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बस ये जानना चाहूँगी, आपको जो श्रोतागण सुन रहे हैं इस समय, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे जरूरी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि एग्जाम अबाउट टू ओवर होने वाला है, इस महीने में ख़त्म हो जाएगा और अब अपने वो भविष्य के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे कदम रखने जा रहे हैं जहाँ पे उनके भविष्य बनने जा रही है। यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। तो उनके लिए सबसे पहले बहुत बहुत उनको मुबारक, उनके अच्छे रिजल्ट के लिए हमारे मंगलायतम से और हमारे तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं। पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि आज के डेट में ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे पास उतनी अर्निंग नहीं है, हम बच्चे को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते या सुविधा नहीं दे सकते। ऐसी बात नहीं है। आप एक बार मंगलायतम में आइए, आपकी ये सारे समस्याओं का हम लोग समाधान निकालेंगे। पैसे को लेकर कोई भी बच्चा पढ़ाई इसमें नहीं रुकेगा, मंगलायतम का वादा है। इसके साथ साथ पेरेंट्स को ये भी मैं संभावना और आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनके बच्चों के एक बेहतर भविष्य के लिए मंगलायतम हमेशा तैयार है और अवेलेबल है। बहुत ही खास संदेश दिया सर आपने। दोस्तों, पढ़ाई के बाद अपनी पसंद के क्षेत्र में करियर बनाना सभी के लिए एक अहम फैसला होता है। इसीलिए हर छात्र को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसका सही मार्गदर्शन कर सके, और ऐसा व्यक्ति जब मिल जाता है तो विद्यार्थी जीवन में बहुत आगे जा सकता है। और आज यहाँ जैसे कि अनुराग जी ने कहा, मंगलायतन विश्वविद्यालय के एडमिशन से जुड़ी हमें ढेर सारी जानकारी दी। आप सभी इस विश्वविद्यालय से जुड़कर अपना भविष्य साकार कर सकते हैं। और एक बड़ा ही अच्छा संदेश दिया हमारे पेरेंट्स को कि आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आश्वासन आपको मंगलायतन विश्वविद्यालय की टीम देती है और उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना 100% देती है। इतना प्यारा सा संदेश दिया अनुराग जी आपने, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मिस्टर अनुराग पांडे जी, आप रेडियो नारद से जुड़े, साथ ही हमारे श्रोताओं को मंगलायतन के एडमिशन से जुड़ी तमाम जानकारियाँ दी, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे राशि। और इससे मैं मुझे उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं रेडियो नारद को, उनको बहुत सारी चीज़ों पे जो भी क्वेरी अभी तक का था उनको ये मैंने कोशिश किया है कि उनको आंसर दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ दोस्तों, अभी मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बाद में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें अपने डिपार्टमेंट की पहचान के साथ एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे आशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।